जय हिंद। तो नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसके साथ साथ किन महत्वपूर्ण बिंदुओं में काम करना है ताकि आगे आने वाली भर्तियों में या हो रही प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में किसी तरह की कोई समस्या न खड़ी हो। ऐसे में यदि आप एनटीटी एनआईएस शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी हैं तो यह खबर आपके लिए और यह न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह एक सबक है कि आगे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती से हमें बाहर का रास्ता न देखना पड़े। ऐसे में आज की जो लेटेस्ट खबर है उस पे चलने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी के अंतर्गत हम सभी को पता है पीजी, एलकेजी और यूकेजी में हमारे सम्मानित आंगनबाड़ी और एनटीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ जो क्लास 1 और 2 होगा उसमें सम्मानित शिक्षा मित्र और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। जी हाँ, कई ऐसे प्रदेश है जहाँ पे प्री प्राइमरी की भर्तियों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। तो ऐसे में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आप सभी महानुभावों के लिए जो चीज़ें हैं उसे आप आई होप बिल्कुल विधिवत ढंग से सुनेंगे और उसी के अनुरूप अपनी तैयारियों को भी जारी रखेंगे। तो चलिए ऑफिशियल न्यूज़ पर चलेंगे, वहाँ से नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली हैं। जी हाँ, स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, हिमाचल से एनटीटी करने वाले हजारों लोग प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर। तो ऐसे में आज आपको कमेंट करके बताना है आप शिक्षा मित्र हैं या आंगनबाड़ी हैं, एनटीटी अभ्यर्थी हैं या फिर एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं और आप किस प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से के साथ समझते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत से ऐसे स्टेट है जिसमें भर्तियां होनी बाकी हैं। तो इस न्यूज़ से हमें सबक मिल सकती है कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं, वहाँ से तथ्यात्मक चीज़ें और भी स्पष्ट होकर आने वाली हैं। तो ऐसे में प्रदेश का कोई भी संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं, शिक्षा मंत्रालय ने भेजा पत्र। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी नई शिक्षा नीति के तहत भर्तियां प्रारंभ हो गई हैं और इसी के तहत अन्य सभी प्रदेशों में धीरे धीरे यह भर्तियां आगे बढ़ती चली जाएंगी और लाखों जो पद खाली हैं प्री प्राइमरी आगे सत्र चलाने के लिए सरकार उस पर वचनबद्ध रूप से जो भर्तियां हैं उसे अग्रसर करती हुई आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में देखिए, हिमाचल प्रदेश से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी करने वाले हजारों अभ्यर्थी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं। कारण यह है कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी से प्रदेश का कोई भी एनटीटी संस्थान मान्य नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस बारे में पत्र भेजा है। प्रदेश से कोर्स करने वालों को इसमें झटका लगा है। अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भर्ती में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए 4000 शिक्षक भर्ती होने हैं। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले एनटीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों की पड़ताल करने के लिए शिक्षा विभाग ने केंद्र से यह जानकारी मांगी थी। केंद्र ने प्रधान सचिव शिक्षा को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग कैबिनेट को इसके अलावा अवगत कराएगा। संभावित है कि 26 मई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक पे इस पर चर्चा होगी। तो यहाँ पे चर्चाएं तो लगभग हो चुकी हैं। ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती होनी है नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए, जो कि नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी के तहत पीजी, एलकेजी और यूकेजी का प्रावधान इसके साथ साथ 1 और 2 का प्री प्राइमरी में किया गया है। तो देखिए, वर्ष 2010 से एनसीटी ने बंद किया मान्यता देना। तो ऐसे में एनसीटी ने वर्ष 2010 से एनटीटी संस्थानों को मान्यता देना बंद कर दिया है। इसके बावजूद भी देश भर में कई निजी संस्थान ने 2 वर्ष की अवधि का कोर्स जारी रखा। प्रदेश में 2010 से पहले खुले किसी भी एनटीटी संस्थान ने मान्यता प्राप्त नहीं की। हजारों लोगों ने यहाँ से कोर्स किया है। तो बेसिकली ये रहा पूरा मुद्दा। तो ऐसे में यदि आप एनटीटी अभ्यर्थी हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट का जाँच अवश्य करवा लें अपने स्तर पर या अपने व्यक्तिगत रूप से भी अपने जो आपका सर्टिफिकेट है एनटीटी का उसका जाँच करवा लें। चाहे आप हिमाचल प्रदेश से किए हों या फिर आप किसी भी प्रदेश से एनटीटी का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, यदि आपने एनटीटी का कोर्स किया है तो आप उसकी जांच करवा लें। इसके बाद इसके साथ साथ आप देख ही रहे होंगे आंगनबाड़ी की जो है ट्रेनिंग वो चली रही है और इसके साथ साथ जितने भी सामान्य शिक्षा मित्र हैं उनका दूरस्थ माध्यम से जो डीएलएड है वो भी बिल्कुल एनसीटी के द्वारा प्रूफ किया गया है। इसके साथ साथ एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के भी एनआईएस से जिन्होंने डीएलएड कंप्लीट कर रखा है उनका भी कोर्स एनसीटी से बिल्कुल प्रूफ है, वैलिड है। तो ऐसे में यहाँ पे पूरा मुद्दा यही है कि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के तहत हिमाचल प्रदेश से जो अमान्यता प्राप्त जितने भी एनटीटी कैंडिडेट थे उन्होंने जो कोर्स कर रखा था वो अमान्य घोषित कर दिया गया। इसको लेकर बैठक में कुछ खास चीज़ें स्पष्ट होकर नहीं आ पाई हैं, लेकिन यदि आपने एनटीटी किया है तो अपने कोर्स को, अपने सर्टिफिकेट को एक बार अपने स्तर से उसकी जांच करवा लें। और यहाँ पे साफ स्तर पे साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि 2010 के बाद से सरकार ने एनटीटी संस्थाओं को मान्यता देना बंद कर लिया। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट होती है कि 2010 के पहले के
जिन्होंने एनटीटी कोर्स कर रखा है तो आपका बिल्कुल वैलिड है। 10 के बाद यदि आपने किया है तो कहीं न कहीं आपको संकट का सामना आगामी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आज आपको कमेंट करके बताना है कि आपने एनटीटी किया है तो किस प्रदेश से किया है और कौन-सा वर्ष है। इसके साथ यदि आप शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी हैं और अन्य से रिलेटेड अभ्यर्थी हैं तो भी आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस क्षेत्र से बिलॉन्ग रखते हैं, मीन्स यहाँ पे आपने कौन-सा सर्टिफिकेट या डिग्री लिया है। आगे चल के नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी में महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, कब भर्तियां आ रही है, नोटिफिकेशन विज्ञापन को लेकर, इसके साथ साथ शिक्षा जगत से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, सजग और सचेत बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।